अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हमने पोस्ट की वीडियो बना रहे हैं, आ जाओ बेटा यहाँ पर मेरे पास, इधर ऊपर चला जाया करो ज़ेब। आपका नाम क्या बेटा? माजिद इम्तियाज। माजिद, आपकी तालीम कितनी है? FSC। और आगे नहीं पढ़ा आपने? कहाँ BA कर रहे हो? नहीं, भेजना है अभी एडमिशन। अच्छा, कहाँ अप्लाई किया आपने? वैसे एयरफोर्स में किया था, अभी स्टाइनो के लिए अभी आएंगी वैकेंसीज, उसमें अप्लाई करना है। स्टेनो के लिए ना अप्लाई करो, स्टेनो का कोर्स तो नहीं किया। जब स्टेनो का कोर्स ही नहीं किया तो स्टेनो में कैसे अप्लाई करते हो? स्टेनो एक डिफरेंट फील्ड है, सारे बच्चे स्टेनो में अप्लाई करते हैं। स्टेनो एक अलग लैंग्वेज है, वो डिप्लोमा होता है 6 महीने का, साल का, उसे करके अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और मैट्रिक में कितने % नंबर हैं? 81। और बायो या कंप्यूटर? कंप्यूटर। एज कितनी है? 22। बैठ जाओ। 22 तुम्हारे पास लास्ट चांस है बेटा, एक बात बता रहा हूँ, लास्ट चांस है। लास्ट टाइम इस्लामाबाद में हमने सेशन किया था, गुड़िया एक लड़का आया हुआ था मियाँ वाली से, पता है इस टाइम कहाँ पर है? कहाँ है इस टाइम वो? हाँ, कैसे पता चला आपको? फेसबुक पे देखें। लड़का था ये, उस टाइम सेशन में थी, तो मियाँ वाली से आया था वो लड़का मेरे पास, और वो पता नहीं कितनी बारी फेल हो चुका था, है ना? हाँ, और बताओ थोड़ा उसके बारे में, सुन लेगा वो। वैसे बता दो, माइक पे करता हूं। सर ये कह रही था वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट था इस वजह से कि भाई उसकी फैमिली कहती थी कि कभी ऑफिसर तो तुम लग ही नहीं सकते, ना तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, ना कुछ ज़्यादा और। डिसहार्ट था कि मैंने यहाँ सेशन करने के बाद, मेरा फैसल मस्जिद में था, तो वो फैसल मस्जिद भी पहुँच गया, वो वहाँ भी मेरे पीछे पहुँच गया और कहता है कि सर जी मेरा कुछ करें। और एक राज आज खोल देता हूँ, उसे मैंने एक क्रीम बताई थी, कम से कम 1 महीना उसने इस्तेमाल की थी, राइट, जिससे उसका फेस फेयर हो गया था, राइट। डिपेंड करती है, पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है। और इस टाइम वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर है और ट्रेनिंग कर रहा है, उसके लिए क्लाइंबिंग का तो नाम ही उसका याद नहीं है। अब वो कहेगा सर आप मेरा नाम भूल गए हैं। अकेले बैठ के मेरे साथ रोया भी था, बहुत दुखी था वो, राइट। तो आप लोग जितने यहाँ बैठे हो, ये ज़हन में रखो कि अब आप लोग किसी न किसी जॉब में जाने लगे हो, जॉब की टेंशन दिमाग से निकाल दो। जो पहला टॉपिक था ना हमारा, वो टेंशन दिमाग में डाल लो, ठीक है, कि अब आगे जाके क्या करना है, ठीक। तो अब इन्होंने अप्लाई किया क्लर्क की पोस्ट पे। क्लर्क वाले जितने बच्चे हैं, टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। MS वर्ड एक्सेल के फॉर्मूले आप याद करके चले जाओ। इंग्लिश आपकी ना तो एक्टिव स्पेसिफाइज आनी है, ना वो प्रपोजिशन आनी है, आपकी सिंपल इंग्लिश आनी है। यानी कि मैं ये कह दूँ कि इज़ RM वगैरह कहाँ इस्तेमाल करना है, कोई मुश्किल नहीं आपका होना। लेकिन भाई सेशन आपको ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जॉब्स आ रही हैं, ठीक है, अभी ये सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के स्टार्ट में मैटर के बिना बेस पे आ रही हैं, और आपके पास लास्ट चांस है। क्या है लास्ट चांस? नहीं, मैट्रिक लेवल पे कैसे पूरे हो गए? इंटरव्यू दिया था आपने? बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे और बच्चियां काफ़ी टेंशन में बैठे होते हैं, इनिशियल 3 बारी फेल हो गए, है ना, उन्हें लगता है चांस खत्म हो गया। जब तक आपकी एज है, आपका इंटरव्यू नहीं होता, आपका कोई चांस खत्म नहीं होता। उम्मीद की किरण पैदा हुई, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सबसे बड़ी बच्चों के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ मैं से डिस्कस किया करो। आप अभी मिलने से पहले सोच रहे हो कि मेरे चांस खत्म हो गए, और अब चांस बन गए हैं। चांस क्या हो गए हैं? बन गए हैं। समझ आ रही है मेरी बात? इनिशियल जितनी मर्जी बारी आप फेल हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही गुड़िया? आप इंटरव्यू के अंदर फेल होते हैं, देन आपका चांस आया होता है। इट्स मीन्स अभी आपके पास लास्ट चांस है और आप एयरफोर्स में रेकमेंड हो जाओगे। इसका चेहरा दिखा दो, ये रेकमेंड होगा, उसके मैंने चेहरा दिखाया था, ठीक है। देखते हैं चंद सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।